हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूएस सेमेस्टर 2 सेशन 2021 से 24 पढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, आपका जो सिक पेपर है उसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वो 20 क्वेश्चन आराम से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जो कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है BBMQ यूनिवर्सिटी द्वारा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करें। देखिए क्या है हमारे पास, पहला सवाल है हमारा 21 नंबर का, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो मिनीमाटा डिजीज है वो, ठीक है, वो किसके पॉल्यूशन के साथ होता है, कि जब हम लोग वाटर का जो पॉल्यूशन होता है, वाटर में क्या मिला देते हैं जिस कारण मिनीमाटा डिजीज होता है। तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, ये याद रखिएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी उससे जुड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल, मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जब किसके वाटर का पॉल्यूशन के साथ होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड जब मिला देते हैं तब क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए हमारा क्लोरीनेशन। देखिए जब भी याद आएगा वर्ड मिलेगा आपको क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन जब भी याद रखिएगा कि हम लोग पानी की साफ सफाई कर रहे हैं। तो पानी की साफ सफाई कर रहे हैं तो पानी में क्या साफ करेंगे, रिमूव वाटर, उसका गंध हटाएंगे नहीं, प्रिसिपेट डिसॉल्व मिनरल्स नहीं, ये नहीं हटा सकते, किल पैथोजेंस एंड सीवेज फंगस, यानी देखिए सीधा सीधी बात है, उसके अंदर जो भी कह सकते हैं, जो भी बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है जो हमारे हार्मफुल है और जो भी गंदगी मौजूद उसको वो क्या करता है, खत्म करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि हम लोग पानी में मान ली क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कहीं बाढ़ उड़ा जाता है तो सीधा बात है कि पानी पीने के लिए जो कह सकते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो साफ नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं लोग, एक मान ली बड़ा कंटेनर तो उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, जिससे पूरा पानी क्या होता है, साफ हो जाता है और वो उस पानी को आदमी क्या कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लोरीनेशन। अगला सवाल देखिए हमारा BOD। ठीक है, BOD का मतलब हमें बताना है। तो BOD का याद रखिए फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिए गलत मत करके आ जाइएगा, चारों के चारों ऑप्शन आपको सेम मिलेगा लेकिन गलत नहीं करके आना है। O माने ऑक्सीजन, D मतलब डिमांड, सब देखिए सब में मिल जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका सही उत्तर होगा। 23 का B याद रखिएगा सही जवाब। अगला सवाल है देखिए हमारे पास चीप सोर्स। चीप मतलब होता है देखिए यहाँ पर मुख्य स्रोत है सॉइल पोल्यूशन का, यानी हमारा जो मृदा कह सकते हैं बच्चों, जो मृदा प्रदूषण है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों देखिए ऑल ऑफ द अबव, लेकिन हमें मुख्य एकदम इंपॉर्टेंट वाला ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर चारों को मैं ऑल ऑफ द अबव मत कर दीजिएगा, यही गलती होता है आप लोग में कि आप लोग टिक करके आ जाते हैं। तो देखिए क्या सही जवाब होगा, एक है माइनिंग है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एक थर्मल पावर प्लांट है, एक है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए चीप सोर्स क्या है हमारे सॉइल पोल्यूशन का, तो माइनिंग, जो हम लोग खनन करते हैं, जो मट्टी को कोयला निकालते हैं, बेसिकली जो भी हम लोग जमीन से करते हैं उसको माइनिंग के अंतर्गत रखा जाता है, और यही इंपॉर्टेंट कारण है किसका, सॉइल पोल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। देखिए जो हम लोग नॉइज पोल्यूशन करते हैं उसे हम लोग किस में मापते हैं, पैथोम्स में, डेसिबल में, टोन्स में या फिर किलोग्राम में। तो देखिए जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसे मापा जाता है डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा नॉइज पोल्यूशन, देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है ये हमें बताना है। तो देखिए नॉइज पोल्यूशन से डायलेशन ऑफ प्यूपिल ये हो सकता है, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट क्या ये हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पर ब्लड वेजल कह सकते हैं बच्चों, जो स्ट्रक्चर बदल सकता है ज्यादा अगर आप लोग नॉइज पोल्यूशन को अगर साउंड फील करते हैं, क्या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा कि नॉइज पोल्यूशन से यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नॉइज पोल्यूशन देखिए बेसिकली हमारा क्या होगा, हार्ट बीट क्या होगा, बहुत जोर से धड़कने लगेगा, हमारा जो हृदय स्पंदन है वो जोर जोर से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास है कि साउंड अबव व्हाट लेवल इज कंसीडर्ड हैजर्डियस नॉइज पोल्यूशन। देखिए इनमें से कौन सा साउंड का जो लेवल होता है वो हमारे लिए क्या नॉइज पोल्यूशन से क्या खतरा की घंटी में कह सकते होता है। अबव 30 डेसिबल से ऊपर, 35 से 60 डेसिबल, 120 डेसिबल के ऊपर या फिर 120 से 150। चार आपको ऑप्शन दिए गया, उसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन है लेकिन वो भी खतरनाक लेवल पे। तो कौन सा होगा, वो होगा 120 से ऊपर का जो रहता है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है
कि आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज, यानी एक आपको नवीकरणीय स्रोत बताना है ऊर्जा का, इनमें से कौन सा होने वाला है। नवीकरणीय मतलब जिसे आप लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं उस ऊर्जा को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, और हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन कभी नहीं हो सकता, पेट्रोल डीजल एक बार खत्म हो गया नहीं मिल सकता, मेटल धातु ये भी नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी यही इसका राइट आंसर होने वाला है, सौर ऊर्जा जो हमें बार बार हम इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सूरज की एनर्जी से हमें ये प्राप्त किया है सोलर एनर्जी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, फ्रेश वाटर यानी देखिए सबसे अच्छा हमें कहाँ पाया जाता है, तो बहुत से बच्चे क्या टिक कर दीजिएगा, भूम जल यानी जिसे आप लोग ग्राउंड वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी टिक करके जाइएगा और एग्जामिनर जो रहेगा आपका काट देगा सीधा सीधी। याद रखिएगा ग्राउंड वाटर जो हमारे पास अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर में काउंट नहीं किया जाता है, वो वाटर का सोर्स जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जो हमें मिलता है वो ग्लेशियर से, हिमखंड से ही मिलता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पोलर आइस एंड ग्लेशियर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल आर, देखिए विश्व में सबसे अधिक कोल कहां पाया जाता है, दिमाग में देखिएगा इंडिया आएगा, टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा गलत। दिमाग में आएगा इंडिया, झारखंड, रांची, झारखंड झरिया आएगा, धनबाद आएगा, टिक करके आ जाइएगा, बस ऑप्शन यहीं पर आपका गलत हो जाएगा। एग्जामिनर आपको चालाकी यहां से फंसा देगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है याद रखिएगा चाइना, यूएसए और रशिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि इंडिया। यहां पर ऑप्शन देकर टिक करके आ जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है हमारा देखिए डीप सी मतलब जो गहरा सी में देखिए जो बेसिन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ये इनमें से सभी पाया जाता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो वो कोबाल्ट पाया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सिंबल की सहायता से फंसाने की कोशिश करेगा, कोबाल्ट का सीयू लिख देगा, मैंगनीज का एमएल लिख देगा, तो थोड़ा सा आपको क्लास 10 वाला नॉलेज होना चाहिए कि सिंबल में किसको क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कोबाल्ट राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला सवाल है हमारा देखिए रेड लिस्ट जो होता है उसमें क्या बताया जाता है, तो देखिए रेड लिस्ट मतलब होता है खतरे की निशानी में जिसको रखा जाता है, और किसको रखा जाता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं उनको हम लोग रखते हैं किसमें, इंडेंजरेड, इसे कहा जाता है इंडेंजरेड प्लांट एनिमल्स की कैटेगरी को रखा जाता है रेड लिस्ट अंडर, कि अगर हम लोग इन्हें नहीं बचाएं तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में हम फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएगा और इनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी, इनको रेड लिस्ट में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैंने आपको पहले बताया कि लायन सबसे ज्यादा कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गुजरात चले जाइए, गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, तो गिर नेशनल पार्क है, याद रखिएगा यहाँ पर पाए जाते हैं लायंस, और कौन से एशियाटिक लायन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं यहाँ पर। फिर कान्हा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए टाइगर पाए जाते हैं। और बेतला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित और यहाँ क्या कौन से जानवर पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका काम रहा कि 33 का जो ऑप्शन नंबर सी उसमें क्या जवाब होने वाला है। तो 33 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया 34 नंबर का कान्हा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, टाइगर्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास गैसियस पोल्यूटेंट इफेक्ट, देखिए जो गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट करते हैं, क्या हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, आंखों को इफेक्ट करते हैं, या दोनों को, या फिर इनमें से कभी नहीं। तो खुद बताइए मैं कहीं किसी जगह से हमारी गैस का रिसाव हो रहा है, गैस निकल रहा है जस्ट में, तो क्या वो सिर्फ आपके आंखों को लंग्स को प्रोवाइड करेगा कि दोनों में से एक ही करेगा, तो याद रखिए दोनों को प्रोवाइड करेगा, दोनों को प्रोवाइड करने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि कार्निवोरस जो होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, यूजुअली सेकेंडरी ऑर्डर, या तो सेकेंडरी होगा या तो टर्शियरी, दोनों में से कोई एक होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो इकोसिस्टम वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा कॉइन किया गया था बताना है, तो याद रखिए ये भी वीवीआई कर लीजिए, पूछा जाता है ये सवाल, तो एजी टेंसली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, देखिए पाइथन का जो महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस उसका महत्व क्या है हमें बताना है। साइक्लिंग मैटर, हाँ इकोसिस्टम में कोई भी चीज का तो साइक्लिंग रिपीट होता है, और एनर्जी का यहाँ प्रभाव होता है, ये भी सही, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इकोसिस्टम में दो चीज होते हैं, प्लांट एनिमल होते हैं, ये सही बात है, इसमें नहीं बोल सकते गलत बात है, फिर वीड्स एंड ट्रीज ये भी होते हैं, और बायोटिक एडा ये भी होता है, ऑप्शन नंबर डी नन, चारों देखिए तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे जो बेहतर यहाँ पर ऑप्शन सही है वो है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें जीव जंतु सारे कवर हो जाएंगे, एबायोटिक जिसमें जान नहीं वो दो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, इन अ ग्रासलैंड। देखिए जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो किस शेप का होता है बताएं। तो बताइए, आपने मूवी देखा हो बहुत से, पिरामिड का शेप इस प्रकार का होता है। एक कैसा शेप है, तो एक अपराइट फिगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये अपराइट इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवा दिए, इससे पहले भी 20 क्वेश्चन करवा दिए। टोटल 40 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने वाले वो मैंने अभी तक आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए। इसके बाद भी कुछ वीडियो आएंगे, आप सारे के सारे वीडियो को अच्छे से कॉपी, इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईयरफोन लगा सुनते चलिए, आपको कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहां भी जुड़े वहां अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।